हाँ, तो बच्चों अब जो अपने को एक्सरसाइज स्टार्ट करने का है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.3। एकदम इजी और एकदम सिंपलेस्ट एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है जिसके आज अपने को 4 क्वेश्चन टोटल करना है। बेटा ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो एक ही फार्मूले पे डिपेंड है, वो है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला है क्या एक्चुअल में? तो ये फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और प्लस बी क्यूब। ये पूरा का पूरा जितना भी एक्सरसाइज है वो पूरा सिर्फ यही फार्मूले पे डिपेंड है। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया मतलब ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज तुम लोगों को समझ में आया था। नाउ बेटा यहाँ पे कर रहे क्या ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला यूज कैसा करने का, जब कभी भी तुम्हारे पास किसका क्यूब आएगा, ए का और बी का कॉमन क्यूब आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले का क्यूब लो, 3 के साथ पहले का स्क्वायर दूसरे को एज इट इज रखो, फिर 3 के साथ पहले को एज इट इज दूसरे का स्क्वायर लो और लास्ट में क्या करो, बी का क्यूब लो। जिसमें से अगर अपन पहला क्वेश्चन देखें आपकी बुक का तो वो है बेटा k प्लस 4 होल क्यूब। ठीक है, अब मुझे बोलो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करे तो a की जगह कौन आ रहा, 4, और जो तुम्हारा b है एट द प्लेस ऑफ b अपने पास कौन आ रहा, 4 आ रहा। सॉरी, a की जगह क्या आ रहा और b की जगह 4 आ रहा। मुझे बोलो पहला टर्म लिखते अपन a क्यूब दैट इज k क्यूब बराबर, प्लस दूसरा क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, ये डॉट का मतलब क्या लेने का, इंटू k स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू ए दैट इज k इंटू b दैट इज 4 स्क्वायर प्लस बी क्यूब कितना होने वाला है तुम्हारे पास, 4 का क्यूब। ठीक है, अब बेटा अगर अपन इसको सॉल्व करें तो k क्यूब प्लस तुमको मालूम है ये तीनों भी इंटू में है, अब तीनों भी इंटू में है मतलब ये सबका इंटू करना है। सो 3 4 जा 12 और k स्क्वायर खैर एज इट इज आएगा प्लस 3 इंटू k इंटू 4 का स्क्वायर है जो 16 होता प्लस 4 का क्यूब आप लोगों को मालूम है बेटा 64 होता। सो दैट्स व्हाई वी गेट k क्यूब, k की तीसरी प्लस 12 k स्क्वायर 12 k की दूसरी, फिर से ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो 16 तीय कितने होते 48 दैट इज 48 k प्लस ये 64 कैसा होगा, एज इट इज आने वाला है। और ये तुम्हारा क्या है बेटा, जवाब है। एकदम सिंपलेस्ट एवर क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नाउ सेम पैटर्न में तुम्हारे बुक का है क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, 7x प्लस 8y होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे बोलो जो पहला नंबर रहता है वो a रहता है फॉर्मूले में और जो दूसरा नंबर आता है वो क्या रहता है, b। अपने पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये छे क्या। अब क्या करेंगे बेटा, पूरे फॉर्मूले में जहां को वहां वैल्यू रखी है। अगर आपने वैल्यूज रखे तो a क्यूब मतलब 7x होल क्यूब ये चाहने वाला है प्लस 3a स्क्वायर, a मतलब 7x है होल स्क्वायर इंटू बी कौन है बेटा 8y। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ फॉर्मूले में जाके जमा वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस 3a मतलब 7x, बी स्क्वायर मतलब 8y होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब क्या बेटा 8y होल क्यूब। ये चाहने वाला है क्या पूरा टर्म। अब तुम लोगों को मालूम है 7 की तीसरी कितनी होती, अगर नहीं आ रहा तो निकाल दो, 7 7 49, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 63 के 3 कैरी 6, 7 चौक 28 और 6 कितने होते तो 34 होते बराबर 343 आता क्या बेटा। ये दोनों का क्यूब है, इसके वास्ते दोनों को एक जगह लिखने का 343 एक्स क्यूब आ गया। ये 7 का क्यूब 343, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे ये 3 तो खैर एज इट इज आएगा, ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है मतलब इनटू
7 का स्क्वायर 49 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इंटू ये 8y थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखो। नाउ प्लस 3 इंटू 7x ये भी एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64 और ये फिर से y का स्क्वायर y स्क्वायर, क्यों तो ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है इसलिए अपने को एक जगह लिखने का। नाउ प्लस बेटा 8 का क्यूब निकाल रहे तो 8 अठे कितने होते 64, 64 को फिर से 8 से ज़रब देने का, 8 चौक 32 के 2 कैरी 3, 8 6 के 48 और 3 कितने होते 51, मतलब 512 आएगा। और y का जो मुकब है y का क्यूब है वो y क्यूब एज इट इज आने वाला है क्या, तो तुम्हारा फाइनल जवाब 343 एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीनों में मल्टीप्लीकेशन है क्या, 49 3 और 8, तो पहले 49 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 9 27 7 कैरी लो, 3 चौक 12 और 2 कितने होते 14, बराबर क्या, इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करने का है, 8 7 56 के 6 कैरी 5, 8 चौक 32 और 5 कितने होते 37, 37 के 7 कैरी 3, 8 1 8 और 3 कितने 11, मतलब 1176। बेटा ये एक्स स्क्वायर और वाई में मल्टीप्लीकेशन होता नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक जगह लाके लिख देने का है। 9 प्लस 3 7 और 64 इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो 7 या 21 हो जाते, इसको किससे ज़रब देने का 64 से देने का है भाई, बराबर क्या, तो 4 और 6 प्लस 2 चौक 8 2 6 के 12, बेटा यहाँ पे 4 एज इट इज देगा, 6 और 8 कितने होते 14, 14 के 4 कैरी 1, 1 और 2 3 और ये 1, मतलब 1344 एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब, मतलब 512 वाई क्यूब। इस तरीके से इसका पूरा एक्सपांशन है बेटा। अब ये एक्सपांशन होने के बाद और क्वेश्चन नंबर 3 पे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये तो एकदम इजी है, 7 प्लस m का मुकब, ये है मुझे बोलो अगर 7 प्लस m का मुकब लेना है तो फिर से a प्लस b के मुकब का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा क्या, मतलब a की तीसरी जमा 3 a की दूसरी b जमा 3 a b की दूसरी जमा b की तीसरी, ये चाहिए। a की जगह डायरेक्ट 7 और b की जगह डायरेक्ट क्या दिख रहा m, अगर ये अपन डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो मुझे बोलो पहला टर्म क्या आएगा 7 की तीसरी बराबर जमा 3 a की दूसरी बोले तो 7 की दूसरी और ये इंटू m एज इट इज प्लस 3 इंटू a मतलब 7 इंटू b की दूसरी बोले तो m की दूसरी जमा क्या आएगा m की तीसरी, ये चाहने वाला है। तो 7 की तीसरी अभी निकाले थे बेटा अपने 343 आता प्लस 7 का मुकब 7 का मुरब्बा 7 का मुरब्बा 7 सत्ते 49, 49 को कितने ज़रब देने का बेटा 3 से, 3 9 27 7 कैरी 2, 3 चौक 12 और 2 कितने 14, तो 147 m आएगा क्या है प्लस 7 या कितने 21 और ये m की दूसरी एज इट इज आएगा और ये m की तीसरी भी एज इट इज आने वाला है, ठीक है। अब ये आने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर अगर अपने 4 देखें तो ये तो एकदम सिंपल है, 52 का मुकब। अब चाहे तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करने का है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, जाब्ते का इस्तेमाल करके लिखने का। लेकिन देखा जाए तो जाब्ते में तो 2 टर्म रहते, यहाँ पे तो एक ही टर्म है। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो उस गलत है क्या, 50 प्लस 2 का मुकब, सेम ही नहीं है, सिर्फ जनरली ऐसे नंबर में तोड़ना जिसमें एक 0 आना। अब मुझे बोलो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अवेलेबल है, a क्यूब जमा 3 a की दूसरी b जमा 3 a b की दूसरी जमा b की तीसरी। चलो अगर ये फार्मूला यूज करें तो a मतलब 5 और b मतलब कितना है 2, तो a क्यूब मतलब 50 का क्यूब बराबर क्या प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर इंटू b दैट इज 2 प्लस 3 इंटू a मतलब 50 इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये डॉट का मतलब इंटू है बेटा, प्लस
बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये चाहने वाला है क्या। अब 50 का क्यूब ले रहे तो 1 0 है तो क्यूब में 3 0 होने वाले हैं। बेटा 5 का क्यूब 125 होता, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इस तरीके से 150 50 का क्यूब आया। प्लस अब मुझे बोलो यहाँ 50 का स्क्वायर कितना होता, तो 1 0 के 2 0 हो जाइए बराबर, और 5 का क्या होगा 2500, सो वी गेट 3 इंटू 2500 इंटू 2 प्लस 50 को 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8, तो 1,25,000। खैर इसको तो धक्का देने का नहीं, एज इट इज रखो। प्लस बेटा यहाँ पे देखो 2500 दो नहीं 5000, 5000 तिया 15,000 हो जाते हैं। सिंपल टाइप में कैलकुलेशन देखो, 2500 को 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 2500 का डबल करो 5000 होते, 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 आते। सेम पैटर्न में देखो यहाँ पे 50 चौक 200, 200 तिया 600 हो जाते क्या है, और प्लस 8। अब मैं ये जो प्लस माइनस है वो तुम लोगों को एक साथ बता रहा हूँ। देखो कभी भी प्लस करना ये कोने कोने वाले वर्ड पकड़ के चलना। 8 और 0 8 और 0 8 और 0 8, मतलब कोने में 8 आ गया। यहाँ पे तो एक ही डिजिट था, छोड़ दो, दूसरे डिजिट पे आओ 0 प्लस 0 प्लस 0 अगेन 0। तीसरे डिजिट पे आओ, तीसरा सिर्फ इसमें 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6। चौथे डिजिट पे आओ, चौथा इसमें 6, 5 प्लस इसका चौथा कितना है 5, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1। पांचवें डिजिट पे आओ, इसका पांचवा डिजिट 1 है और इसका पांचवा डिजिट कितना है 3, सो 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, और छठा डिजिट जो है वो सिर्फ पहले वाले में है, तो ये है तुम्हारा फाइनल 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 आंसर। ठीक है, तो ये टाइप में तुम्हारा 3-4 क्वेश्चन करना है आज। अब ये 4 क्वेश्चन करे बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके होमवर्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा जो